दरिया रावी उन 3 मशरक़ी दरियाओं में है जिनका जो इंतज़ाम जो था भारत के पास मुकम्मल तौर पर चला गया सिंध ताश माहे के तहत। 1960 से पहले जो जितने दरिया थे यानी मगरबी दरिया भी और मशरक़ी दरिया भी, इन पे भारत और पाकिस्तान का मुश्तरका हक़ था और बराबर का हक़ था। लेकिन बाद में जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, सितंबर 1960 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 दरिया पे मुकम्मल जो था कंट्रोल वो भारत के पास चला गया, जिसमें रावी, सतलुज और ब्यास। पाकिस्तान के पास 3 दरिया आ गए जिनमें चिनाब, झेलम और सिंध थे। अब सूरत हाल ये है इस वक्त के पाकिस्तान के जो इंतज़ाम में दरिया नहीं है तीनों, वो जब आम दिन होते हैं तो खुश्क हो जाते हैं, मुकम्मल खुश्क हो जाते हैं। सिर्फ उन दिनों में ये इनमें पानी आता है जब सैलाब आता है, जब भारत के अपने डैम जब भर जाते हैं। भारत में अगर आप देखें तो भारत ने 3 दरियाओं पे बड़े बड़े डैम बना चुके हैं। जैसे आप अगर सतलुज की बात करें तो उसमें बाकड़ा डैम है, और इसी तरह जो कह लें कि ब्यास पे पूंग है, और जो रावी है उस पर 3 डैम है। ये तीनों डैम जो है वो मुसलसल भरते रहते हैं जब बारिशें होती हैं। जो ही वहाँ पे डैम भर जाते हैं तो भारत जो है वो पानी छोड़ देता है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि बाकड़ा में जो था काफ़ी पानी जब आ गया, और जो इसके जो नीचे वाले जो पंजाब का एरिया था, ये तो हिमाचल में बाकड़ा है, लेकिन पंजाब में जो इंडियन पंजाब है उसमें जब बारिशें हुई तो हरीके के मकाम से सतलुज में पानी छोड़ दिया गया। इस तरह ये जो आपके पीछे दरियाए रावी नज़र आ रहा है, तो इसका जो पानी था ये छोड़ा गया है। कठुआ एक जगह है जम्मू के सूबे में, ये जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे उज रिवर है जो कि बाद में दरियाए रावी का हिस्सा बनता है, और उससे छोड़ा गया 1,85,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी, जो कि अब यहाँ तक आते आते 30,000 क्यूसेक के लगभग इसको बह रहा है। शाम तक ये हो सकता है 40,000 क्यूसेक तक चला जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये दरिया में सैलाब आता है तो बड़ी चीज़ें साथ लेके आता है। सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है मिट्टी, जो पहाड़ों से आती है, बड़ी जरखेज़ मिट्टी होती है, जिसे इंग्लिश में अलूवियम कहते हैं। अलूवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा जरखेज़ सॉइल होती है, ज़मीन होती है। ये एक नेमत होती है इन सैलाब की। दूसरी बात होती है कई दफ़ा ये जितने जानवर होते हैं वहाँ से वो भी आ जाते हैं, जिनमें सांप होता है, ये गाय, समटाइम गाय और हिरन तक भी बह के आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे चीज़ आ गई। ये उन्हीं इलाकों से जब हिमाचल से ये चलता है, हिमाचल के बाद पंजाब में, मकबूजा कश्मीर में, और इसे इंडियन पंजाब और फिर हमारा पंजाब, तो ये एक बहुत लंबा रास्ता है जो दरिया रावी का। और ये दरिया रावी के किनारे जो सबसे बड़ा जो अगर आप शहर समझें तो लाहौर ही है। लाहौर का सारा दारोमदार दरिया रावी पे है। दरिया खुश्क हो गया तो लाहौर खुश्क हो गया। अब यही बात कहूँगा कि अगर रावी है तो लाहौर है। सर एक बच्चा डुब्बा ही, उन्होंने मैं निकाल हथ पै गया ही, मैं उतना आ रहा तो पानी ने मैंने चक भरिया पट ते और मैं बाहर आया, जख्म बन गया। मैं हस्पताल डॉक्टर बास ने ऑपरेशन किया और खून सारा कट दिता, और मैं मर गया। मूँह माँ उन्हें बन दिता, बच्चों ने घर लैन दा एम्बूलेंस ते। उस तो बाद मैं पौने घंटे बाद, घंटा ला लो, पौना घंटा ला लो, मैं उठ बैठा, मेरी सज्जी अख खुली, फिर खब्बी खुली, वो सारे नस गए। तू मर गया ही? मैं कहा नहीं, मैं जीना वा, अल्लाह ने मौजदा दिखाया, अजय मैं जीना है। हमारी ड्यूटी लगी है यहाँ पे रावी पुल पे के लोगों को ट्रीट करना, जिनको मतलब हमें ट्रेनिंग दी गई इस हवाले से कि खुदा ना करे अगर अचानक फ्लड आ जाता है तो लोगों को फर्स्ट एड करने के लिए। इंडिया से जो रेला है कितना पानी में छोड़ा है? ये 30 यूसी के करीब है, और कल 60 था, अब 47 हो गया है, तो मे भी इससे कम ही हो सकता है, ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो है वो अभी जारहियत दिखाई जा रही है। हमेशा की तरह हर साल ओछियत खंडे अपनाए जाते हैं, तो ये किसी दहशतगर्दी से तो कम नहीं है, लेकिन इतनी आवाम में खौफो हरास फैला हुआ है, सैलाब आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। तो मैं आज आपको ये बात बताती चलूँ कि इधर सैलाब नहीं आएगा, आवाम को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा गया है, अभी सिर्फ रावी में 28,000 क्यूसेक रेला आ रहा है, और ये मामूल के मुताबिक जा रहा है, इसलिए आवाम को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरिया में रावी के वो भारत की जानिब से पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए रावी की आवाम को और शादरा की आवाम को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सैलाब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है।